नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी वार शनिवार और तारीख 13 जून 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली व हल्की से मध्यम बरसात के समाचार हैं। वहीं उधर श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में आज से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। आज सुबह के समय जोधपुर के पूर्वी भागों में हल्की बारिश और धूल भरे अंधड़ का दौर इधर पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिला। इधर पिछले कई दिनों से चल रही दक्षिणी पश्चिमी सतही धूल भरी हवाओं का दौर आज कमजोर रहने और कल भी हवाएं थमी हुई रहने की संभावना है। सोमवार को फिर से धूल भरी हवाएं चलने तथा उसके 2-3 दिन बाद थमे रहने और कभी कभी हवाएं चलने के आसार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों के प्रभाव से वहीं दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का वेग धीमा पड़ने से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी व कुछ पश्चिमी हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, प्रदेश की राजधानी जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैरथल, तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, अजमेर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए रहने और चुटपुट स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भागों में बरसते हुए बादल आज दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ भागों में पहुंच सकते हैं। यहां सुबह के समय अरब सागरीय शाखा से आने वाले हल्के बादलों की आवाजाही के कारण मौसम सुहावना रहेगा। शाम के समय बीकानेर संभाग व जोधपुर संभाग में बिखरे तौर पर मौसम बदलने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही के साथ कहीं हल्की व कहीं तेज बौछारें भी पड़ सकती है। कल और सोमवार को भी मौसम का मिजाज मिला जुला रहने की संभावना है। 16 जून को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मारवाड़ इलाके में बिजली कड़कने और कई गांवों में बारिश होने की संभावना है। इस बारे में और जानकारी हमारे मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राजेश श्याम जी शर्मा से। एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ भागों के ऊपर पिछले 24 घंटों से सक्रिय हुआ है। इसके असर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इस सिस्टम का असर अगले 3-4 दिन खासकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। दक्षिण पश्चिमी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान उच्च स्थानों पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी अगले 1-2 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। वहीं उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। अब राज्य में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियों का दौर लगातार रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश की आशंका है। कल दोहरी छलांग लगाते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा और झारखंड में और आगे बढ़ गया है। इसके अगले 2 सप्ताह में राजस्थान पहुंचने की संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसल बिजाई का कार्य जारी रखें। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में कल राज्य स्तरीय कार्यशाला और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने तथा प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने किसानों से कहा कि वे रसायन मुक्त अनाज को तैयार करें। इस प्रकार के अनाज से कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सकता है। गुजरात के राज्यपाल श्री देवव्रत ने कहा कि रासायनिक खेती के कारण आज देश भर में खेतों की मिट्टी का कार्बन निचले स्तर पर पहुंचना चिंताजनक है। ऐसे में किसान भाइयों को एस्क्लेपियस वेलनेस की शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें एवं हर खेत तक भारत की नंबर 1 शुद्ध जैविक खाद को पहुंचाने का संकल्प लें। तो किसान साथियों, सरकार और कृषि वैज्ञानिक लोग सभी डीएपी, यूरिया के इस्तेमाल को कम करने की सलाह दे रहे हैं, तो हमें भी इस बात को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात हमारे हित के लिए हो सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें रासायनिक से शुद्ध जैविक खाद की तरफ मुड़ना होगा, तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रह पाएंगे। तो साथियों, समय के साथ जब हम बदलेंगे तो एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे।
नहीं तो ये कुदरत हमें जबरन बदलने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए दोस्तों, हमें समझदारी को काम में लेना है, कीटनाशकों और रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना है, और यदि आपका मन एकदम से नहीं मान रहा है तो आप रासायनिक डीएपी के साथ में हम जो किसान भाइयों को सिफारिश करते हैं उस ऑर्गेनिक को मिश्रित करके इस्तेमाल करोगे तो भी आपका उत्पादन बढ़कर मिलेगा। और यदि आप सिर्फ शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल करोगे तो आपको फसलों से 30 से 40% उत्पादन बढ़कर मिलेगा। तो दोस्तों, घर बैठे शुद्ध जैविक खाद मंगवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9660819123 अर्थात 9660-819-123 पर। जिन किसान भाइयों ने कल और परसों में ऑर्डर किया है या फिर आज ऑर्डर करेंगे, उन सभी के ऑर्डर आज निकाले जाएंगे। तो दोस्तों, आज आप नया ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास तुरंत खाद पहुंचेगी। आप तैयार रहें, मानसून आने तक सभी खेतों में शुद्ध जैविक खाद अवश्य पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलेंगे फ़ोन कॉल्स पर। फिलहाल अभी के इस मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।